हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। जल्दी से जुड़ेंगे सभी साथी। आज कुछ नए क्वेश्चंस को कर रहे होंगे हम लोग फटाफट। अंश सिंह ज्योति, शुभम विश्वकर्मा, विकास कुमार यादव, देवेंद्र सिंह, देवानंद सिंह, संजना परिहार, चैतन्या, प्रणाम, गुड आफ्टरनून, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो आइएगा आज के कुछ क्वेश्चंस को एक बार कर लेते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन पे नजर मारोगे। नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने के लिए निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से अध्ययन करें। क्या करना है? निम्नलिखित ग्राफ का ध्यान से अध्ययन करना है। तो अब ये ग्राफ क्या कह रहा है? प्रॉफिट इन करोड्स। ये लिख रहा है भाई प्रॉफिट इन करोड्स, कि किसी कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है करोड़ में। ठीक है ना? करोड़ में प्रॉफिट। जैसे 2001 में 40 करोड़, 2002 में ये बीच में है तो 50 और 60 के बीच में है, ये 55 करोड़। ठीक है। 2003 में पूरा यहां आ रहा है 50 करोड़, 2004 में 70 करोड़, 2005 में 30 करोड़ और 2006 में 75 करोड़। तो इस तरह से आप लोगों को पता है, इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं। मोहन सिंह मेरे दोस्त नमस्ते, विनीता कुमारी गुड़िया गुड आफ्टरनून, सजना परिहार गुड आफ्टरनून, अंशुल गुप्ता स्वागत है, कौशिंदर नास्तिक मेरे दोस्त गुड आफ्टरनून स्वागत, अभिषेक यादव, जय श्री काशी विश्वनाथ, बबलू यादव हेलो, धर्मेंद्र, बी डीजे 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 के डी, क्या लिख रखा भैया ये? टक 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 टक, जीपी कुशवाहा। अब क्वेश्चन देखो, यदि कंपनी की आय 120 करोड़ थी तो वर्ष 2004 में कंपनी की प्रतिशत लाभ क्या है? कंपनी की आय 120 करोड़ थी तो 2004 में कंपनी का लाभ का प्रतिशत क्या है? देखो, कंपनी द्वारा वर्षों में कमाया गया लाभ 2004 में कितना है? 2004 में 70 करोड़ लाभ कमा रही है। बताओ, ये रहा सवाल, इसका दे दो जवाब। यदि कंपनी की आय, आय का मतलब व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2004 इफ द इनकम ऑफ द कंपनी वॉज 120 करोड़। इनकम का मतलब ये टोटल सेल है मेरे दोस्त। इनकम का मतलब क्या है? ये 120 करोड़। आय का मतलब क्या है? टोटल सेल है 120 करोड़। भाई आय का मतलब क्या है? आप कहोगे सर टोटल सेल है ये। कोई कंपनी टोटल 120 करोड़ रुपए की सेल करती है 2004 में, और उसमें उसका जो प्रॉफिट है वो 70 करोड़ है। तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा? मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा? आप एक बात मुझे बताओ, आपने कोई प्लॉट 20 लाख रुपए में बेच दिया और आपको उसमें से 7 लाख रुपए बचे, 7 लाख उसमें प्रॉफिट है, तो आपने खरीदा कितने का था? समझो मेरी बात को। आपने कोई प्लॉट है वो 20 लाख रुपए में बेच दिया, जिसमें आपको 7 लाख रुपए की प्योर बचत हुई है। तो अब मुझे बताओ आपने खरीदा कितने का था? 20 लाख में बेचा है प्लॉट आपने, और वो प्लॉट आप लोगों ने बेचने पर आपको 7 लाख रुपए प्रॉफिट देके गया है। 20 लाख में आपने बेचा, 7 लाख वो प्रॉफिट देके गया है। तो आप मुझे बताइएगा वो प्लॉट जो है आपने खरीदा कितने का था? कोशिश करो बताने की। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंशुल गुप्ता, बबलू यादव, विनीता, दीपक, चैतन्य, अनिकेत, निरंजन, सबका 140। कंचन तेहर है, आनंद सोनी तेहर है, बिल्कुल सही बात है, तेहर है। वही बात मैं यहां पूछना चाहता हूं। 120 करोड़ की सेल में 70 करोड़ का तो लाभ ही है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट प्राइस क्या है, तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस। 120 करोड़ में से 70 करोड़ लाभ के हैं, इसका मतलब 50 करोड़ रुपए में वो खरीदा था और बचत हुई 70 करोड़ की। आप सोचो 50 करोड़ के माल पे 70 करोड़ बचा लिया, तो लाभ का प्रतिशत आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया है। ये होता है लाभ जो भी हुआ है रुपए में अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100%। लाभ अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100%। तो लाभ आप कह रहे हो 70 करोड़ का हुआ, कॉस्ट प्राइस है 50 करोड़,
इंटू 100%। तो 50 से 100 दो बार, 70 दूनी 140% इस सवाल का आंसर आएगा। कितना? आप बोलोगे सर 140%। प्यारे बच्चे, इस सवाल का आंसर देखने को मिलेगा। कितना प्रॉफिट हुआ उसको 2004 में? ठीक है, 2004 में कितना प्रॉफिट हुआ? ग्राफ की मैं बात करूं तो ग्राफ है 2001 में, यहां है 40 करोड़, मैं लिख दूंगा आपको। 2002 में है 55 करोड़। 2002 में कितना है? 55 करोड़। 2003 में है 50 करोड़। 2004 में है 70 करोड़। 2005 में 30 करोड़। 2006 में 75 करोड़। ठीक है, तो ये प्रॉफिट दे रखा है। अगर 120 करोड़ में से 75 करोड़ प्रॉफिट के हैं तो 50 करोड़ रुपए की वो चीज थी, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 70 करोड़ रुपए कमा दिए। तो भाई प्रॉफिट तो जो है इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट 50 ही करोड़ था, प्रॉफिट 70 करोड़ है, तो इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा प्रॉफिट है। चलो एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं जब तक। लाभ 2001 में है 40 का, 2002 में है 55 का, 2003 में है 50 का, 2004 में है 70 का, 2005 में है 30 का और 2006 में है 75 का। ये करोड़ में है भाई सारा डाटा, ये सारा डाटा करोड़ में दे रखा है। ठीक है, करो इसका आंसर फटाफट से। ठीक है, वर्ष 2005 में कंपनी का खर्च 85 करोड़ है। उस वर्ष कंपनी की आय और खर्च का रेशियो बताओ, आय और खर्च का। ठीक है, आय और खर्च का रेशियो बताओ। देखो भाई, कंपनी का खर्चा 2005 में मैं बात कर रहा हूं, 2005 में खर्चा गिवन है। खर्चा कितना है? 85 करोड़, ये गिवन है। ठीक है, और लाभ कितना है 2005 में? 30 करोड़। लाभ कितना है? लाभ मुझे यहां से दिख रहा है, ये रहा 2005, लाभ है मेरे भाई 30 करोड़। 30 करोड़, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है आय और खर्च का रेशियो बताओ। तो प्यारे दोस्त, आय यानी कि टोटल सेल। आय क्या है? कंपनी ने कितने रुपए की आय करी। इनकम कितने की, यानी कि सेल, टोटल सेल कितनी है। और दूसरा पूछ रहा है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। तो आप बोलोगे सर आय कितनी है? 85 करोड़ का खर्चा, 30 करोड़ कमाई, यानी 115 करोड़ रुपए की आय करी। और खर्चा कितना है? 85 करोड़। 5 से काटोगे 23 बार, 5 से काटोगे 17 बार, 17 और 23 का रेशियो बनेगा। 17 और 23 का रेशियो बनेगा मेरे दोस्त। इस सवाल को देख लो। ठीक है, चलो। ठीक है सर, कल की लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन, कल की क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें स्पोर्ट्स वॉच की भी वैल्यू बदल तब ए आया है। बिकॉज सर जब ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हुआ है तो प्राइस स्पोर्ट्स का भी हुआ ही होगा, इसलिए शायद लिख कर नहीं दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है हिमांशु सिंह, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमें स्पोर्ट्स वाली भी उसी रेशियो में बढ़ा देनी थी, हो सकता है तब आ जाता। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये होता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में आपको दे रहा है आय को, मतलब आपको पता होना चाहिए आय क्या है। आय मतलब सेल। ठीक है, आय मतलब सेल। जैसे माना किसी दुकानदार की एक दिन की बिक्री हुई 20,000, तो कहता है आज मेरी इनकम हुई है 20,000 की, आज मेरी सेल 20,000 है। खर्च और लाभ समझ नहीं आया प्यारे बच्चे। लाभ तो ये आपको यहां दे रखा है, कंपनी द्वारा वर्षों में कमाया गया लाभ, यानी 2005 में 30 करोड़ रुपए लाभ कमाया, मैंने लिख दिया। खर्चा उसने दे रखा है, 85 करोड़ का खर्चा किया, मतलब आप ये समझ लो 85 करोड़ रुपए का कोई प्लॉट खरीदा उसने और 30 करोड़ के लाभ पे बेच दिया। तो उसने कितने की इनकम करी या आय कितने की जनरेट हुई उसकी? 85 करोड़ का खर्चा और 30 करोड़ लाभ, तो 115 करोड़ हो गया। कितना? 115 करोड़ उसकी इनकम हो गई और खर्चा 85 करोड़ दे ही रखा है। इन दोनों का रेशियो आपके सामने आ गया। भाई कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, यहां लिख रहा है मेरे दोस्त 2001, यहां लिख रहा है 2, यहां लिख रहा है 2003, यहां लिख रहा है 2004, यहां लिख रहा है 2005, यहां लिख रहा है 2006, ये लिखा हुआ है 40, ये लिखा हुआ है 55, ये लिखा हुआ है 50 करोड़, ये लिखा हुआ है 70, ये लिखा हुआ है
70 करोड़, ये लिखा हुआ है 30 करोड़, ये लिखा हुआ है 75 करोड़। अब देखो कंपनी द्वारा वर्षों में कमाया गया लगभग औसत लाभ करोड़ में बताना है। कंपनी द्वारा कमाया गया औसत लाभ बताना है सभी वर्षों में, 1 2 3 4 5 6 वर्षों का औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है? आप बोलोगे सर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या तो 6 है भाई। टोटल साल कितने हैं? टोटल साल हैं 6। उनमें कुल कमाई कितनी हो रही है? 40 और 55 95, या फिर 55 95 भाई, 40 और 55 95, 95 और 50 145, और 100 ये 245, 245 में एक और 5 जोड़ा 250, और 70 320, 320 करोड़। ठीक है, 320 करोड़। पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत बताना है। 6 का भाग करो, 6 पंजे 30, बचा 2, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर 2 बचा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, यही आता रहेगा। तो 53.3333 करोड़ ये एवरेज निकल के आएगा। 53.33333 करोड़ ये एवरेज निकल के आएगा। मुझे बताओ कोई दिक्कत इस सवाल में? भाई ये नीचे वर्ष दे रखे 2001 2002 2003 2004 2005 2006, ये लाभ दे रखा है 40 करोड़ 55 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ 30 करोड़ 75 करोड़। ये क्या दे रखा है? लाभ, कि कंपनी ने हर साल इतना लाभ कमाया। तो कुल मिला के 6 सालों में 320 करोड़ का लाभ है। ठीक है ना, कुल मिला के 320 करोड़ का लाभ है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर माइनस सेविंग। देखो 2001 में कंपनी की आय है बहुत बड़ी, 1 2 तिकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 95 करोड़। उस वर्ष कंपनी का खर्चा बताओ, कंपनी का खर्चा कब? 2001। ये रहा भाई 2001। हालांकि इसके वर्ड गलत हैं, आप लोग एक बात समझ लो भाई। हम आय किसको बोलेंगे? आय किसको बोलेंगे? इनकम। हम इनकम बोलेंगे जो हमारी कमाई हुई है, उसको बिक्री बोलना चाहिए कायदे में। तो उसको कायदे में क्या बोलना चाहिए? बिक्री बोलना चाहिए। लेकिन इसने क्या बोल दिया? आय। अब जैसे कह रहे कंपनी क्या है, 95 करोड़ है 2001 में। 2001 में कितनी है? 95 करोड़। भाई मेरे 2001 में कितनी है? 95 करोड़। और ये आय शब्द का यूज कर रहा है। मैं कह रहा हूं ये आय नहीं, ये टोटल सेल है। सेल, आय का मतलब क्या है? सेल है, सेल। भाई ये आय शब्द का जो यूज कर रहा है ना, ये जो बार बार कह रहा है आय है, ये कायदे में सेल शब्द का यूज होना चाहिए कि ये इतनी सेल है। सेल बिक्री है, बिक्री। ठीक है, कुल बिक्री 95 करोड़ की है, उसमें से 40 करोड़ लाभ है। तो आपको बताना है कंपनी का खर्चा क्या है। 95 करोड़ में से 40 करोड़ तो केवल लाभ के हैं भाई। 95 में से 40 करोड़ तो केवल किस चीज के हैं? 95 में से 40 करोड़ तो केवल लाभ है। ठीक है, और ये क्या है? ये टोटल सेल है। ये टोटल सेल है, ये तो लाभ के हैं, ये टोटल सेल है। तो अगर 95 करोड़ में से 40 करोड़ में हटा दूं तो बचेंगे कितने? 95 करोड़। सेल मतलब टोटल सेल में से लाभ हटा दो, बचेगा कितना? आप बोलोगे सर 55 करोड़। 55 करोड़ रुपए जो है ये खर्चा रहा होगा। भाई माइनस करो इसे, तो ये क्या है? खर्चा। यही इसने पूछा है। ये क्या है मेरे दोस्त? खर्चा कितना है? 55 करोड़। ठीक है, चलो भाई इस बहाने हम बात तो कम से कम करोड़ों की कर ही रहे हैं। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। चलो करोड़ों की बात इस रात चली रही है अपनी। बात समझ में आई? इसके शब्द गलत हैं, मैं मान रहा हूं। यहां इसको आय की जगह बिक्री होना चाहिए कि कंपनी की कुल बिक्री। भाई एक बात बताओ, माना कोई दुकानदार है और वो एक शोरूम है। ठीक है, शोरूम में मोटरसाइकिल लाया शोरूम वाला 1 लाख रुपए की, उसने 1,08,000 रुपए में बेच दी वो मोटरसाइकिल। तो उसकी आय कोई 1,08,000 थोड़ी हुई, उसकी इनकम तो मेरे दोस्त केवल 8,000 हुई। कोई 1,08,000 थोड़ी ना उसकी इनकम हुई, उसकी इनकम तो केवल और केवल 8,000 हुई है। उसकी बिक्री है 1,08,000 की। ठीक है, तो इसने ये शब्द यहां गलत यूज कर रखे हैं और ऐसे ही आए हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में आए हैं, तो वो चीज आप समझ के उसको कर लेना मेरे भाई आंसर। ठीक है, चलिएगा तो सवाल आराम से अगला। पिछले वर्ष की तुलना में 2004 में कंपनी के लाभ में कितने % की वृद्धि हुई? तो पिछला वर्ष है 2003। 2003 में कंपनी का लाभ है मेरे दोस्त 50 करोड़
और 2004 है, 2004 में कंपनी का लाभ है 70 करोड़, 70 करोड़। अब आप बताओ कितने परसेंट का वृद्धि देखने को मिल रही है। 50 से 70 तक जाओ तो कितना परसेंट ज्यादा है, मतलब 50 से कितना ज्यादा है 70, 50 से 70 कितना ज्यादा है। सीपीएसपी का प्रॉफिट लॉस परसेंट का फॉर्मूला बता दीजिए, सीपीएसपी का अभी बता देते। इसको देखो पहले तो, ये देखो 50 से 70 कितना फालतू है 20, तो परसेंटेज में निकालूंगा। ज्यादा पूछ रहा है ना तो अंतर 20 है, और ज्यादा पूछ रहा है तो कम वाली संख्या नीचे आती है, मैंने आपको बताया है। इनटू में 100%, 50 से 100 दो बार, 20 दूनी 40% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। 20 दूनी 40% का ओवरऑल क्या होगा प्रॉफिट, 20 दूनी 40% का ओवरऑल क्या होगा उसको प्रॉफिट। 2003 के मुकाबले 2004 में कितना प्रॉफिट ज्यादा हुआ, 40% का प्रॉफिट ज्यादा हुआ। यहां प्रॉफिट 50 करोड़ है, यहां प्रॉफिट 70 करोड़ है, ठीक है। 50 करोड़ और 70 करोड़, इस हिसाब से आपका आंसर हो गया। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हुए एक डाटा पे। अब मैं आपके सामने दूसरा डाटा पेश करता हूं। दूसरा डाटा ये रहा, दिए गए निर्देश ग्राफ को ध्यान से अध्ययन करो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कंपनी द्वारा वर्षों में कमाया गया लाभ, लाभ करोड़ रुपए में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कभी भी आएंगे, परेशान नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, 1998 में 30 करोड़ का लाभ, 1999 में 25 करोड़ का लाभ, सन 2000 में 60 करोड़ है, 2001 में 50 करोड़ है, 2002 में वापस 60 करोड़ है, 2003 में 65 करोड़ है, 2004 में 80 करोड़ है, 70 55 है ये, और 2005 में 75 करोड़ है। तो मैं जो चीज आपको नहीं दिख रही होगी वो मैं लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। वो मैं लिख के दिखा दूंगा, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं चेंज कर रहे हो सर, फिर अगर गलत लिखा है। राज मेरे भाई, क्वेश्चन में इसलिए चेंज नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है अन्य अलग अलग एग्जाम्स में, और ये इसी शब्द के इसी भाषा के साथ आए हैं। देखो टोटल सेल बोल देगा उसमें तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है, लेकिन उसने अगर टोटल आय बोली तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने सेम डाटा पे क्वेश्चन उठाए हैं आपके लिए, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पटवारी के ही हैं जी, पटवारी के नहीं है लेकिन अन्य एग्जाम्स में आए हुए हैं। जरा एक सवाल देखो, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है, कौन से साल में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है देखने को, तो साफ नजर आ रहा है भाई यहां से लेके यहां तक सबसे तकड़ी वृद्धि है। 1999 में 25 करोड़ की वृद्धि लाभ है, और सन 2000 में 50 करोड़ का लाभ है। तो 25 से 50 का मतलब 100% का लाभ यहां बढ़ा है। 2000 में कितने में, सन 2000 में। आप बोलो जी 1998 में चेक नहीं करना, 1998 में नजर मारो जरा, 1998 से पहले हमें पता ही नहीं है, तो ये 1998 तो वैसे खत्म, 2000 आंसर हो गया। सन 2002 की बात करें सर, सन 2002 में देखो 2001 में कितना है, 2001 में है 40, 40 से 50 हुआ है, तो कितना बढ़ा, केवल और केवल 25%, ये बढ़ा 25%, तो ये तो खत्म। 2004 में देखो, 2004 में यहां से यहां तक गया है, यानी कि 55 से 70, तो भाई ये भी नहीं बढ़ा इतना, सबसे ज्यादा ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है साफ साफ भाई, सबसे ज्यादा वृद्धि ये नजर आ रही है यहां से यहां तक। कितना कूदा, यहां तो 25 करोड़ का लाभ था और यहां 50 करोड़, जस्ट डबल। डबल का मतलब 100% की वृद्धि, डबल का मतलब 100% की वृद्धि। तो आप बोलोगे सर 2000 में, सन 2000 में हुआ काम ये जो हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है सन 2000 में। आप ये बताओ कितनी वृद्धि हुई है, ये 25 से 50 कितनी परसेंट बढ़ा है। अगर कोई संख्या 25 से 50 हुई है तो मुझे बताओ कितने परसेंट बढ़ी है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा आधी बढ़ गई जी, मैं कह रहा हूं पूरी बढ़ी है 100%। कुछ बच्चों को लग रहा होगा आधी बढ़ी होगी, लेकिन आधी नहीं बढ़ी मेरे दोस्त, पूरी बढ़ी है 100 के 100%, पूरी बढ़ी है। 25 से 50 हुई है, पूरी बढ़ी है कितनी, 25, और वृद्धि परसेंटेज निकालोगे तो वृद्धि निकालनी है, तो 25 बढ़ी, कहां से बढ़ी, 25 से बढ़ी, इनटू 100%। आप 25 से 25 को काट दो, आंसर आ जाएगा 100%। क्या कर दो, 25 से 25 को काट दो, 100% आंसर। तो इस सवाल में अगला क्वेश्चन देखो, अगर साल 2003 में खर्च 60 करोड़ था तो करोड़ रुपए में इनकम कितनी थी। इनकम इसने फिर वही बात कर दी,
आय पूछ रहा है फिर से। इनकम अलग चीज होती है वैसे तो, लेकिन मैं अगर आप लोगों को समझाता हुआ चलूं तो इनकम की जगह आप ये सोच लो टोटल बिक्री कितनी थी, टोटल सेल। इनकम की जगह मैं आपसे कहूं कि टोटल सेल पूछना चाहता है ये, क्योंकि हम तो भाई इसी को इनकम मानते हैं ना, ये लाभ दे रखा है। 2003 ये रहा, मैं आपको लिख देता हूं 2003, और 2003 का डाटा यहां तक जा रहा है, और ये डाटा कहां है, 55 करोड़। ये डाटा कह रहा है लाभ हुआ है 55 करोड़ का। लाभ कितना, 55 करोड़। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, बताओ फटाफट से, इसका आंसर कितना आना चाहिए भाई। कुल मिला के देखो, खर्च खर्च है 60 करोड़, खर्चा करा उसने 60 करोड़, और कमाया कितना, 55 करोड़। लाभ कमाया 55 करोड़, लाभ कमाया, लाभ कमाया प्यारे बच्चे 55 करोड़। अब मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, उसकी इनकम, हालांकि ये शब्द मैं बार बार खुद कह रहा हूं गलत है, इनकम की जगह यहां सेल होना चाहिए था। सेल है कुल कितनी, 115 करोड़। लेकिन उसने यही शब्द के साथ जब प्रीवियस ईयर में आया, तो अगली बार आपके लिए भी आ सकता है, आप उसके लिए रेडी रहना, बस ये सोच लो, आप उसके लिए क्या रहोगे, रेडी। तो उसकी कुल आय की बात करूं, कुल इनकम की बात करूं, कितनी है, 115 करोड़ है मेरे दोस्त। कितनी है भाई, दोनों को जोड़ दो। आप ये खुद सोचो, 60 करोड़ रुपए हमने लगाए किसी धंधे में, और हमें वहां से 50 करोड़ रुपए कमाई हो गई, तो 60 तो हमारे वापस आ गए, 50 करोड़ की कमाई, 55 की कमाई हो गई, 115 करोड़ रुपए पटापट अपने पास आ गई सेल। अब एक क्वेश्चन ये रहा, अगर 1999 इनकम 60 करोड़ थी, इनकम मतलब मेरे भाई फिर वही सेल, 1999 ये रहा, 1999 ये रहा 1999, 1999 में है 25 करोड़ लाभ, लाभ है 25 करोड़ 1999 में। और उस साल का खर्च साल 2001 के खर्च के बराबर है। 2001 में लाभ कितना है, 2001 ये रहा, 2000 में लाभ कितना है, 40 करोड़। सन 2001 में लाभ कितना है, 40 करोड़। तो साल 2001 में कंपनी की इनकम करोड़ रुपए में कितनी थी, इनकम मतलब समझ गए, कंपनी की इनकम बता दो फटाफट से, ठीक है। राजीव लोचन, प्यारे बच्चे इस सवाल का आंसर आप एक बार देंगे भाई, सवाल को समझो। अगर साल 1999 में इनकम 60 करोड़ रुपए थी, 1999 में 60 करोड़ है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ जरा थोड़ी सी, सर 1999 में इनकम यानी कि कुल मिला के 1999 में इनकम, यानी इनकम किसको बोल रहा है ये बार बार, इनकम शब्द यूज कर रहा है ये सेल के लिए। कुल बिक्री जो है 60 करोड़ है, 1999 में 60 करोड़ रुपए की सेल है, और उस 60 करोड़ में लाभ 25 करोड़ है। लाभ कितना है, 25 करोड़। तो मुझे एक बात बताओ, खर्चा कितना था, टोटल सेल में से लाभ को निकाल दो, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 35 करोड़ रुपए का कुल मिला के खर्चा था। अब वो कह रहा है ये खर्चा सन 2001 के खर्चे के बराबर है, यानी 2001 में भी खर्चा कितना हुआ, 35 करोड़, 35 करोड़ खर्चा हुआ, ये हो गया खर्चा सन 2001 में। ये लाभ है, आप खुद सोचो, अगर 35 करोड़ रुपए खर्च करके 40 करोड़ कमाए तो आपकी सेल कितनी हुई, 75 करोड़। वो यही पूछ रहा है कंपनी की 2001 में इनकम कितनी है, तो 40 और 35, हर कोई बच्चा इस बात को बताएगा सर ये इनकम है 75 करोड़। ये इनकम कितनी है, तो प्यारे दोस्त 75 करोड़, 75 CR, ठीक है ना। चलो, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, टाइपराइटर को नौकरी से निकाल दो ना मेरे दोस्त, टाइपराइटर की गलती नहीं है, प्रीवियस ईयर में शब्द ही ऐसे थे, इसलिए हमने इसको ऐसे रख दिया आपके सामने। पहले मुझे बताओ ये सवाल समझ में आ गया, एक बार थम्स अप करो भाई। 1999 में 60 करोड़ रुपए थी, तो 1999 में कुल इनकम 60 करोड़ है, ये इनकम 60 करोड़। 1999 में खर्चा लाभ 25 है, तो कुल मिला के खर्चा 35 था भाई। 60 करोड़ टोटल सेल, उसमें से लाभ 25 करोड़, तो टोटल में से अगर मैं लाभ हटा दूं तो मेरा खर्चा निकल के आ जाएगा, 35 करोड़ का खर्चा था। वही खर्चा 2001 में समान है, तो 2001 में 40 करोड़ का लाभ, 35 करोड़ का खर्च, कुल मिला के 75 करोड़ रुपए में उसने दूसरे वाले की इनकम निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पिछले साल की तुलना में 2005 में मुनाफे में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। देखो भाई, ये रहा 2005,
इसका मुनाफा मतलब लाभ कितना है, यह है 75 करोड़, और पिछले वर्ष में कितना था, 70 करोड़। पिछले वर्ष में कितना था, 70 करोड़। यानी आपको बताना है लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो बताएंगे आंसर। चलो, पूरा पढ़ना ही नहीं है आपको, बस लास्ट के 2 साल पढ़ने को करा है। 2005 में मुनाफा, मुनाफा मतलब कि प्रॉफिट, मुनाफा मतलब प्रॉफिट, और ये सारा जो लाइन ग्राफ है प्रॉफिट का, ये सारा का सारा लाइन ग्राफ किसका, प्रॉफिट का। तो ये बताना है 2005 में मुनाफे में लगभग कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 2005 में मुनाफे में लगभग कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। तो आप कहोगे सर जी 2005 में 70 से 75 हो गई जनसंख्या, मतलब लाभ, तो परसेंटेज में वृद्धि पूछ रहा है तो दोनों का अंतर 5, भाई दोनों का अंतर, और वृद्धि पूछ रहा है तो छोटी संख्या नीचे इंटू 100%। यहां एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये बनेगा 5 धाम 50 भाग 7%। तो 7 सत्ते 49 बचा 1, 7 एकम 7, ये हो गया 7.1%। लेकिन उसने लगभग शब्द का प्रयोग कर दिया, तो 7% इस सवाल का आंसर। लगभग शब्द का प्रयोग करा है तो 7% प्यारे बच्चे इस सवाल में आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बात। अब अगला क्वेश्चन, अगर साल 2002 में इनकम 120 करोड़ थी, इनकम समझ जाना तुरंत, इनकम तुरंत समझ जाना, ये बिक्री की बात कर रहा है भाई, इनकम तुरंत समझ जाना, क्योंकि इनकम के रूप में लाभ तो यहां दे ही रखा है। किसमें, 2002 में, ये रहा 2002 में ये कितनी है, 50 करोड़। लाभ कितना है 2002 में, 50 करोड़। तो उस साल लगभग कितने परसेंट मुनाफा हुआ, बताओ। ये सवाल आपसे पूछना है मुझे, ये सवाल आपसे पूछना है। बताओ भाई फटाफट से। ग्राफ अभी मैं देख पा रहा हूं, कुछ बच्चों को ग्राफ देखने में दिक्कत हो रही है, तो ग्राफ कल से और थोड़े से शानदार बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। जबरदस्त ग्राफ एक बार कल से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक बात देखो, 120 करोड़ सेल है, टोटल बिक्री कितनी है टोटल, भाई टोटल बिक्री है 120 करोड़, उसमें से लाभ है 50 करोड़ का। 100 बिक्री, लाभ कितना है 50 करोड़, कब की बात है 2002 की। तो आप मुझे बताओ यहां से खर्चा कितना बनेगा टोटल, खर्चा कितना बनेगा, भाई 70 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है ये। भाई 120 में से 50 करोड़ तो केवल लाभ के हैं, तो 70 करोड़ खर्च कर रहा है। अब आप एक बात बताओ, परसेंटेज में इसको बताना है हमें, तो यहां से हमें पता चल रहा है सर जी लाभ का परसेंटेज बताओ, लाभ परसेंटेज, लाभ है 50 करोड़ अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी खर्चा कितना है 70 करोड़ इंटू 100%, ठीक है। जीरो से जीरो, ये बना 500 भाग 7%, 7 सत्ते 49 बचा 1, 7 एकम 7, तो लगभग 71%, लगभग 71%, 71 ऑफ द परसेंट, कितना है 71% के आसपास, 71% के आसपास है। कितना है 71% के आसपास, ठीक है ना। चलो कितना है मेरे दोस्त, 71% के आसपास है। तो ये बात आपको पता चली। अब अगले डाटा की तरफ चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोबल्स। अब आपको ये डाटा देखते हैं, भाई पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बता दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोबल्स हॉरर एंड रोमांटिक सोल्ड बाई 8 स्टोर्स इन 2016, टोटल नंबर 66,000। देखो डरावने और रोमांटिक, हॉरर और रोमांटिक नोबल की सेल दे रखी है, किस किस की, डरावने, हॉरर यानी कि डरावने, रोमांटिक यानी कि रोमांटिक का मतलब रोमांटिक ही होगा। सोल्ड बाई 8 स्टोर्स इन 2016, टोटल नंबर 66,000। स्टोर ए के द्वारा 11%, बी के द्वारा 14, सी के द्वारा 12, डी 8, ई 7, एफ 14, जी 16, एच 18। तो कुल मिला के 100% का मान है 66,000। दोनों की बात कर रहा हूं मैं, कुल मिला के ये 2 जीरो से अगर मैं 2 जीरो काट दूं तो यहां 1% का मान 660 बनेगा, 1% का मान बनेगा 660 नोबल्स, ठीक है। 1% का मान क्या बनेगा 660 नोबल्स। अब एक कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरर नोबल्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरर नोबल्स, ये केवल हॉरर की बात कर रहा है, जैसे कल वाला सवाल था
वही है, एक तरफ स्पोर्ट्स और लग्जरी वॉच है और एक तरफ केवल स्पोर्ट्स वॉच है। तो ये दोनों की बात अगर मैं करूं तो एक तरफ है स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी और एक तरफ है केवल स्पोर्ट्स वाला खेल है। इधर तो दे रखा है हॉरर प्लस रोमांटिक, हॉरर प्लस रोमांटिक नॉवल, ठीक है। उधर केवल और केवल हॉरर नॉवल है। तो ये उन्हीं 8 स्टोरों में है, 38,000 ये बेचे गए, यानी यहाँ पे 100% की वैल्यू आ रही होगी 38,000। तो 38,000 अगर 100% की वैल्यू है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1% की वैल्यू 380 आ रही होगी इधर तो। अच्छा एक और बात मुझे बताओ, ये जो बेचे गए हैं ये 38,000 बेचे गए हैं, टोटल 66,000 है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे बताओ रोमांटिक नॉवल कितने बेचे गए हैं टोटल? टोटल रोमांटिक नॉवल कितने बेचे गए हैं अगर आपसे मैं पूछूं, टोटल नंबर ऑफ रोमांटिक नॉवल सोल्ड वो कितना है? टोटल नंबर ऑफ रोमांटिक, ठीक है सही दिख रहा है सर, ठीक है सही दिख रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रोमांटिक नॉवेल्स सोल्ड, मुझे इतना बता दो कि सर रोमांटिक नॉवल कितने बेचे गए हैं? रोमांटिक नॉवल कितने बेचे गए हैं भाई? टोटल है 66,000 रोमांटिक और हॉरर, उसमें से हॉरर वाले 38,000 घटा दो तो ये आएगा कितना? 3 जीरो, 16 में से 8 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो रोमांटिक नॉवेल्स की जो संख्या है वो 28,000 है। ये सवाल आपको उसकी याद दिला रहा होगा जो कल हमने किया है। कौन सा वाला किया है कल? स्पोर्ट्स और लग्जरी वॉच, और एक तरफ केवल स्पोर्ट्स वॉच, ठीक है, स्पोर्ट्स और लग्जरी। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी, इसमें हॉरर वाले का तो डाटा मुझे पता है, लेकिन रोमांटिक वाले का मुझे टोटल डाटा पता है कि 28,000 रोमांटिक नॉवल हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता ए दुकान में कितने परसेंट, बी दुकान में कितना परसेंट, सी दुकान में कितना परसेंट, डी दुकान में कितना परसेंट, ये मुझे कुछ नहीं पता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं आपसे पूछूं ए दुकान में कितने रोमांटिक बेचे, ये मैं अगर पूछूं ए ने कितने रोमांटिक नॉवल बेचे, तो कैसे निकालोगे? ए ने कितने रोमांटिक नॉवल बेचे, अगर मैं ए ने कितने हॉरर नॉवल बेचे पूछ लूं तो आप बोलोगे 20% है, 380 का 20% 7600 आप बोल दोगे। लेकिन मैं 7600 नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूं ए दुकान जो है उसने कितने रोमांटिक नॉवल बेचे हैं, ए दुकान ने कितने रोमांटिक नॉवेल्स बेचे हैं, इतना बता दो। दुकान ए ने कितने रोमांटिक नॉवेल्स बेचे हैं, इतनी बात बताओ मेरे दोस्त, कितनी रोमांटिक नॉवेल बेचे हैं। तो पहले आप देखो हॉरर प्लस रोमांटिक निकालो, दुकान ए का हॉरर प्लस रोमांटिक, भाई ये इसका सॉल्यूशन। दुकान ए का निकालना है हॉरर प्लस रोमांटिक, कितना परसेंट है भाई? ये है 11%, तो 660 का 11, 1% का मान 660, तो 11 का मान 11 जीरो जीरो, 11 छिक्के 66 का 6 हासिल 6, 11 छिक्के 66 और 6 72, इतने 7,260 नॉवल बेचे गए हैं टोटल, 7,260। भाई एक बार खुद से समझ लो, 11% है तो 66,000 है वो 100% का मान, या तो 66,000 का 11% निकालो, या 1% का मान 660, 11 जीरो जीरो, 11 छिक्के 66 का 6 हासिल 6, 11 छिक्के 66 और 6 72। तो आप जब इसका मान करोगे तो 7260 टोटल बेचे हैं। लेकिन अगर उसी दुकान की मैं बात करूं, उसी दुकान ने केवल हॉरर वाले कितने बेचे हैं? दुकान ए में हॉरर वाले 20% है, तो 380 का 20%, तो 380, 1% का मान 380, 20 का मान कितना होगा? 2 जीरो, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 7600 नॉवल ये वाले बेचे गए हैं। अब ये तो लड़ाई हो गई भाई, ये तो लड़ाई हो गई सर जी। कैसे लड़ाई हो गई? क्योंकि हॉरर और रोमांटिक दोनों मिलके ही 72,600 हैं, वो कह रहा है केवल हॉरर वाले 7600 हैं, ये तो 72,600, वो 7600, ये ज्यादा नहीं होगा? आप एक बात बताओ, ये ज्यादा कैसे हो सकता है? ये तो हमारी कोई लड़ाई हुई है, राड हुई है, इसमें गड़बड़ हुई है कुछ ना कुछ।
आप एक बात बताओ, हॉरर प्लस रोमांटिक मिलके 11% है, तो इधर है 66,000। अगर मैं 66,000 का 11% निकालू भी, 66,000 का 11%, तो यही आना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 जीरो जीरो, 11 छिक्के 66, 11 जीरो जीरो, 11 छिक्के 66 का 6 हासिल, 6 11 छिक्के 66, 6 72, यही तो आएगा भाई, यही तो आएगा। आप बोलोगे हाँ यार आएगा तो यही। भाई टोटल बेचे गए हैं दोनों मिलके 7260, उधर मुझे पता चल रहा है 38,000 में से 20% है, यानी 7600 हॉरर है। तो जब टोटल हॉरर और रोमांटिक दोनों मिलके 7200 है, तो अकेले हॉरर वाले 7600 कैसे बने? ये तो गड़बड़ हुई। यानी डाटा तो पहले हम तो तुक्के में वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है ना भाई। ये वाला कम होना चाहिए जर्नली, क्या 10-5 ही कम हो। ये तो डाटा में पहली बार में मिस्टेक मिल गई हमें। क्वेश्चन आपने रैंडम बनाया है ना, तो ठीक तो है। अरे क्वेश्चन रैंडम बनाया है तो ये कैसे हो सकता है? एक बात तो बताओ, दुकान ए में बेचे गए दोनों तरीके के, और वहां दुकान ए में बेचे गए केवल एक तरीके के। तो प्यारे बच्चे एक बात बताओ, यहां ज्यादा होना चाहिए हर दुकान के पास, हर दुकान के पास ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो केवल एक का डाटा है, ये दोनों का डाटा है। मोय मोय हो गया पहले ही क्वेश्चन पे, हमने तो वैसे ही बनाया था, ठीक है भाई। एक बात बताओ, H प्लस R है, ये बड़ा होना चाहिए केवल H से, तो बड़ा होना चाहिए, सही बात है ये। चलो देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो हम इसमें युद्ध करें और ये हमें बुद्ध बना दे। स्टोर सी और एच द्वारा एक साथ बेचे गए रोमांटिक उपन्यासों की कुल संख्या, सी और डी द्वारा एक साथ बेचे गए कुल उपन्यास हॉरर और रोमांटिक की कुल संख्या से कितने % कम है। अब बताओ, पहले सी और डी द्वारा बेचे गए कुल उपन्यास देख लो। सी और डी द्वारा बेचे गए कुल उपन्यास, सी और डी द्वारा एक साथ बेचे गए कुल उपन्यास हॉरर और रोमांटिक, 12 और 8 20%, 66,000 का 20%, 66,000 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो, 66 दूनी 132, यानी 13,200, 66 दूनी 132, तो कितने बेचे गए हैं? 13,200। अब कह रहा है सी और एच में एक साथ बेचे गए केवल रोमांटिक, तो केवल रोमांटिक कैसे निकालोगे भाई? सी और एच इसका निकालोगे आप, इसका सी और एच निकालो पहले तो भाई। सी और एच में रोमांटिक कैसे निकालोगे? सी और एच में रोमांटिक नोबल कैसे निकालोगे? टोटल में से हॉरर हटाओगे भाई, दोनों में से हॉरर हटाओगे, तो दोनों में 66,000 का कितना है ये? 12 और 18 30%, ये है टोटल। उसमें से सी और एच का हॉरर हटाओ, सी 8 एच 14, सी 8 एच 14, तो ये 22%, किसका? 38,000 का 22%, 38,000 का 22%। आप बोलोगे 2 जीरो से 2, 2 जीरो से ये 2, यहां से 1 और 1 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 1 19, माइनस 0, 22 अट्ठे 176 हासिल 17, 22 तिया 66, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8। तो कितने हैं भाई रोमांटिक? कितने हैं? 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, और 19 में से 8 गया 11, तो 11,240 है भाई। केवल रोमांटिक अगर सी और एच की बात करूं तो केवल कितना आएगा? रोमांटिक आएगा 11,240, ठीक है, 11,240। 3 छिंग 18 आएगा भाई, ये भी गड़बड़ी है, 3 छिंग 18 का 8, ठीक है, तो यहां भी गलती पकड़ी गई। 0, 10 में से 6 गया 4, और यहां बचा 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4, और 18 में से 8 गया 10, 10,440, कितना? 10,440, ठीक है भाई। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 7 में से 3 गया 4, 19, 19 में से अगर 8 गया तो 11, ठीक है, ये कितना आ गया? 11 भाई। 11,000 रोमांटिक नोवेल सी और एच में बेचे गए हैं और 13,600 यहां बेचे गए हैं। तो कुल उपन्यासों की कुल संख्या से कितने % कम है? सी और एच में बेचे गए रोमांटिक उपन्यासों की संख्या, सी और एच में बेचे गए रोमांटिक उपन्यासों की संख्या, सी और डी में, ये सी और डी में बेचे गए कुल
उपन्यासों से कितने परसेंट कम है, यानी 11,440 12,200 से कितना परसेंट कम है। 11,440 13,200 से कितना परसेंट कम है। तो इधर देखते हैं थोड़ा सा जगह बन के, तो ये बना 11,440 13,200 से कितना परसेंट कम है। तो आप चाहो तो एक जीरो से एक जीरो काट लो, आप चाहो तो इसे 4 से भी काट लो। 4 दूनी 8 बचा 3, 4 अट्ठे 32 बचा 2, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 4 तिया 12 जीरो। चाहो तो और एक बार काट लो, 1 4 3, 2 से काट दिया हमने, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। और कट रहा है क्या? हाँ जी कट रहा है 11 से, 11 से और काट लो, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 पंजे 15। आप देखो 13 से 15 हो रहा है, तो कितना फालतू है भाई। आप ये देखो कुल कितने परसेंट कम है, 15 से 13 कितना कम है सर जी? 2 कम है। परसेंटेज में निकालना है तो 2 कम है कितने से? 15 से इंटू 100%। 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे 3 बार, 40/3, और 40/3 होता है 13 सही 1/3। अभी सवाल को मैं दोबारा बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई। सवाल क्या कहता है जरा ध्यान से सुनो। सी और एच द्वारा एक साथ बेचे गए रोमांटिक, सी और एच में ओनली रोमांटिक देखने, ओनली रोमांटिक। तो रोमांटिक कैसे निकलेगा? सी और एच में टोटल देखो, उसमें से हॉरर हटा दो। तो सी और एच में टोटल है 12 और 18 30%, तो टोटल का 30% माइनस हॉरर का इसमें 22% है, तो 38 का 22% यानी 11,440। कुल मिला के सी और एच में अगर मैं रोमांटिक नॉवेल्स की बात करूं, तो सी और एच में कुल मिला के 11,440 रोमांटिक नॉवेल्स बेचे गए सी और एच के द्वारा। और उसके बाद की बात करूं, वो कह रहा है सी और डी में एक साथ बेचे गए टोटल, तो सी और डी में टोटल, तो सी और डी में कितने? 22 और 12 और 8 20%, तो 66,000 का 20 यानी 13,200। तो ये पूछ रहा है इनकी कुल कितने परसेंट कम है, यानी ये इससे कितना परसेंट कम है। तो आप इसको काट पीट करके, जैसे ये लिख रहा है, मैं अगले पेज पे करूं, 11,440 13,200, 11,440 13,200 से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप बोलोगे सर इनके बीच का अंतर देख लो, भाई मत काटो आप चाहो तो। 11,440 है, 11,440 है, तो कितना अंतर है? 0। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 12 में से 11 गया 1। तो परसेंटेज कम निकालना है तो 1760। कम पूछ रहा है तो नीचे बड़ी संख्या 11,440 और 13,200 में बड़ी संख्या कौन सी है? 13,200। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब इसको हम काटेंगे भाई, तो मुझे दिखा ये 11 से कट रहा है, 22 से कट रहा है, 22 अट्ठे 176, 22 छिक्के 132, फिर 2 से कटा 40 बार, 2 से कटा 3 बार, 40/3% को 13 सही 1/3% हम लोग बोल देते हैं। 40/3 को 13 सही 1/3% हम लोग बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आपको कोशिश करनी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस की एक बार कोशिश करनी है आप लोगों को। ये आपके लग्जरी घड़ी जैसे क्वेश्चन है, एक बार इनको ट्राई करना। आगे इनके जो ग्राफ है ना, वो मैं विजिबल करवा के लाऊंगा पूरी तरह से, जो आपको बहुत अच्छे से वो सारे के सारे ग्राफ दिख जाया करें, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है टाइपिस्ट साहब जो फोटो लगा रहे हैं ये, तो फोटो की वजह से हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो आगे से हम लोगों का आपकी मतलब ये जो शिकायत है इसको अगली क्लास में बिल्कुल खत्म कर देंगे। कौन सी शिकायत मेरे दोस्त? कि हमें सर ग्राफ नहीं दिख रहा। ग्राफ की क्वालिटी एकदम झकास आपके सामने रहेगी, तो आप लोग सभी उस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए प्यारे साथी इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में जो कि होगी मंडे को। कल और परसों सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, ठीक है। एआई से बनाए हैं सर ग्राफ, ये मुझे नहीं पता भाई, टाइपिस्ट नहीं बनाए हैं नास्तिक साहब, ठीक है। तो मंडे में क्लास होगी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।